देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि हम लोग टेम्परेरी सॉल्यूशंस पे खुश होना शुरू हो जाते हैं, जबकि जो एक परमानेंट सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए, जो हमारे सिस्टम से लिंक होते हैं, उनकी जानिब हम लोग नहीं देखते। और जो टेम्परेरी एक सॉल्यूशंस होते हैं वो हम अपने गोल सेट कर लेते हैं और फिर उसी पर हम लोग खुश होते रहते हैं। और जब हमारे पास क्राइसिस आता है तो वो बहुत ही लंबा हो जाता है, और जब भी लंबा क्राइसिस होता है ये आपके सिस्टम की निशानदेही करता है कि आपके सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है वो लंबा होता जा रहा है और ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। और यही देखें अब हालत हमारी T20 मिडिल ऑर्डर में इस टाइम चल रही है कि हम लोग अब जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस है उसकी जानिब हमने देखना शुरू कर दिया। शादाब खान और मोहम्मद नवाज को मिडिल ऑर्डर में लाना, ये एक तरह से आपके जो सिस्टम होते हैं ना उसके फ्लॉज की निशानदेही करे कि आप अपने जो जो क्राइसिस आपको आते हैं, जो आपको टेम्पररी क्राइसिस होने चाहिए थे, उनको आप लोग जो वो परमानेंट कर देते हो और आपके पास उसका कोई सोल्यूशन भी फिर आपको नहीं मिलता। शादाब खान और मोहम्मद नवाज को अगर आप मिडिल ऑर्डर में लाकर एक आप समझते हो कि आपको ये परमानेंट सोल्यूशन मिल गया, तो बहुत बड़ी ये भूल है आपकी। टेम्पररी ये सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन आके एक वक्त में आकर ये आपको क्राइसिस बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें, आपको शादाब खान और मोहम्मद नवाज को अगर आप प्रमोट कर रहे हो अपनी ऑर्डर, तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली आप अपने जो मिडिल ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बैटर्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं, उन पर से आपने भरोसा मुकम्मल तौर पे अब हटा दिया। आपको बिल्कुल उन पे भरोसा नहीं रहा, इसी वजह से आप अब शादाब खान और जो ऑलराउंडर है नवाज, उनकी जानिब अब आपने देखना शुरू कर दिया कि इनको अब हम लोग ऊपर प्रमोट कर देते हैं, ताकि शायद इनकी वजह से कोई हमारा जो ये सोल्यूशन है मिडिल ऑर्डर का वो किसी तरह से मुकम्मल हो जाए। और ये एक गलत बात है, ये आपके सिस्टम की जो वो निशानदेही करे कि उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। हम लोग कभी आप जो जो मिडिल ऑर्डर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं डोमेस्टिक में, उनको हम लोग कभी ऊपर को नहीं लाते। हम लोग ओपनर्स को इस टाइम हमारा सारा फोकस ओपनर्स पे है। ओपनर्स में जो परफॉर्म करते हैं उन्हीं को हमने मिडिल ऑर्डर में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। और उनकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो शान मसूद और हैदर अली। और हैदर अली की मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इस टाइम जो मैं कहता हूँ ना कि रगड़ा जा रहा है किसी तरह से, वो हैदर अली है। हैदर अली की अगर आप पूरी एक डोमेस्टिक हिस्ट्री अगर आप देख लें, तो अंडर 19, अंडर 16 इवन भी एज एन ओपनर खेला है, फिर उसके बाद अंडर 19 में एज एन ओपनर खेला है, उसके बाद PSL में आया तो वन डाउन आकर उन्होंने खेला है। और ये एक तरह से उनकी एक जो बैटिंग स्पेशलिटी है ना, ये उनकी दिखाती है कि अगर आप उनके पीछे एक रिकॉर्ड्स भी देख लें, स्टैट्स भी देख लें, तो ही इज अ स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर बैटर एंड मोर स्पेसिफिकली ही इज एन ओपनर। और अगर हम आकर इंटरनेशनल टीम में, पाकिस्तान की टीम में अगर हम आकर उन्हें मिडिल ऑर्डर में लाना शुरू कर दो, मिडिल ऑर्डर से भी अब लोअर ऑर्डर में अगर उन्हें आप धकेलना शुरू कर दें, और सबसे ज्यादा जो थ्रेटनिंग बात है, सबसे ज्यादा डर जो मुझे लग रहा है कि उनको अब आखिरी ओवर्स का प्लेयर बनाना शुरू कर दिया, जो बहुत ही गलत बात है। जो स्पेशलिटी है हैदर अली की, ये उस पर से जो एक नेशनल फ्लेवर होता है ना, वो अब खत्म करने जा रहे हैं हैदर अली का। और सिर्फ इस वजह से कि हमें जो टेम्परेरी हमारे गोल्स हैं वो किसी तरह से अचीव हो जाए। हैदर अली की अगर आप देखें सारी हिस्ट्री, उन्होंने टॉप ऑर्डर में खेला है और एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खेला है। और जब वो अंडर 19 अपने डेज में थे तो कमाल की उनकी परफॉर्मेंस थी एज एन ओपनर। उन्होंने वहां 50 भी किए हैं, सेंचुरी भी किए हैं, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा टूर किया था। अंडर 19 में उन्होंने वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, लेकिन फिर PSL में आकर उन्हें वन डाउन खेलना पड़ा, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो है वो ओपनर से ऑब्वियसली जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनको तो खैर बहुत ही ज्यादा एक प्रेफर किया जाता है, और फिर उनको वन डाउन खेलना पड़ा। लेकिन अब पाकिस्तान में आकर चूंकि अब हमारे पास ओपनर्स की भरमार है, और फिर सीनियोरिटी, और फिर जो एक पहले से जो सेट होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, तो जो यंगस्टर होते हैं या जो एक परफॉर्मेंस देकर अपनी एक बतौर स्पेशलिस्ट ओपनर या टॉप ऑर्डर बैटर के तौर पे वो आना चाहता है, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उसको सबसे ज्यादा डैमेज हो जाता है। और यही हैदर अली की अब बात है कि हैदर अली को हम लोग जो आसिफ अली या खुशदिल शाह जिस तरह खेलते हैं कि एक आखिरी बॉल्स के प्लेयर, आखिरी 2-3 ओवर्स के प्लेयर, इससे मुझे अब दिखाई दे रहा है कि PCB सिलेक्शन कमेटी या जो मैनेजमेंट है वो हैदर अली को इस तरह का बैटर बनाना चाह रही है, यानी कि शाहिद अफरीदी बनाना चाह रही है। आप उनकी जो स्पेशलिटी जो होती है, जो उनकी एक नेचुरल फ्लेवर है, उनके जो इनिंग्स बनाने वाला, पावर प्ले को यूटिलाइज करने वाला, वो खत्म होने वाला है। और यही मैं चाह रहा हूं कि वर्ल्ड कप में या अगर T20 में खिलाना भी है तो हैदर अली को प्लीज फॉर गॉड सेक आखिरी ओवर्स का प्लेयर ना बनाए, आखिरी ओवर का बैटर ना बनाए, उनको टॉप ऑर्डर का बैटर बनाए। उनको अगर खिलाना है तो वन डाउन खिलाएं, उससे नीचे खिलाना जो है ना वो हैदर अली के साथ जुल्म होगा। उनको आप शायद टेम्पररी जो गोल्स हैं शायद वो अचीव कर भी लें, शायद 1-2 छक्कों से अगर हैदर अली आपको आखिरी ओवर्स में इंप्रेस कर दे, लेकिन जो एक अपना कैरियर एक होता है, जो एक टीम के लिए लॉन्गर वर्जन में जो सर्व, लॉन्गर उसमें रन में जो सर्व कर सकता है एक खिलाड़ी,
उस पे आप जो वो ताला लगा रहे हैं हैदर अली के, और ये गलत बात है। प्लेयर तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैनेजमेंट को ये खुद समझना होगा कि हैदर अली को अगर आपने आखिरी ओवर्स का एक शाहिद अफरीदी के तौर पे बनाकर पोर्ट्रे करना है, तो ये फिर खिलाड़ी के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। वो शायद एक दो छक्के मार के शायद अपनी जगह जो है वो स्टैब्लिश कर ले, लेकिन धकेलते रहना, नीचे की तरफ धकेलते रहना बैटिंग ऑर्डर में, ये हैदर अली को आप जो उनकी एक एबिलिटी है, नेचुरल टैलेंट है, उसको खत्म कर देना होगा। वो जो जर्नी उन्होंने अंडर 16, अंडर 19, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह या पीएसएल में जो हैदर अली ने अपनी जर्नी अचीव की है, वो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, और सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे हैदर अली को भी जो वो इस्तेमाल पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर वर्ल्ड कप में खिलाया भी जाएगा या आगे भी जाकर अगर खिलाया जाएगा, तो टॉप ऑर्डर में हैदर अली को चांस दिया जाएगा, नंबर 3 पे चांस दिया जाएगा, क्योंकि बाबर और रिजवान इस टाइम स्टैब्लिश है और लग नहीं रहा कि उनमें से किसी को ड्रॉप किया जाएगा अपने बैटिंग ऑर्डर में। करना भी नहीं चाहिए, वो परफॉर्म करें, लेकिन हैदर अली को अगर खिलाना है तो वन डाउन खिलाएं। अगर वन डाउन नहीं खिलाना तो पांचवें छठे पर खिलाना, ये जाती होगी हैदर अली के लिए। उससे बेहतर है कि हैदर अली को आप ना खिलाएं, जाया करने से बेहतर है कि हैदर अली को जो है वो ना खिलाया जाए। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट पोजीशन, जब वो मिल जाएगी, जब मौका मिलेगा तो हैदर अली को तब जो है वो प्लेइंग 11 में लाया जाए। क्योंकि इस तरह से अगर आप उन्हें 5-6 बॉलों का अगर खिलाड़ी बनाएंगे तो ये हैदर अली के साथ ज्यादती होगी। आप क्या समझते हैं कि हैदर अली को कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। रोजमर्रा की बुनियाद पर आपसे जो बातचीत होती है, डिस्कशन होती है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अरफा फिरोज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।